राजस्थान, जहां सियासत का रंग मौसम से भी तेज बदलता है, जहां हर गांव, हर ढाणी में नेता नहीं, नेतृत्व की चर्चा होती है। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। आज हम लेकर आए हैं एक दिलचस्प सवाल कि अगर राजस्थान की 8 करोड़ जनता को मौका मिले और मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे जनता के वोट से हो तो आज क्या नतीजा आएगा। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की। राजस्थान की सियासत के इस दौर में पहला नाम आता है मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। कहने को वो बीजेपी के संगठन से निकले हुए एक ग्राउंड वर्कर हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठकर उन्होंने ये साबित किया है कि संघ की नर्सरी से निकला कोई भी व्यक्ति सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। भजनलाल शर्मा की छवि एक संघ अनुशासित नेता की है। वो प्रचार से ज्यादा प्रशासन में विश्वास रखते हैं। उनकी सादगी, संगठन के प्रति निष्ठा और दिल्ली से सीधा तालमेल उन्हें पार्टी में भरोसेमंद चेहरा बनाता है। हालांकि विपक्षी और जनता के कुछ तबके ये भी कहते हैं कि भजनलाल की सरकार में चेहरे भले बदल गए, लेकिन सिस्टम पुराना ही चल रहा है। उनके पास अभी राजनीतिक करिश्मा या जनसंपर्क का वो मास अपील नहीं है जो जनता को वोट देने को मजबूर कर सके, लेकिन भाजपा समर्थकों में उनका नाम ईमानदार और मेहनती मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में है। अब बात करते हैं राजस्थान के सबसे अनुभवी और रणनीतिक नेता अशोक गहलोत की। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके गहलोत को लोग राजनीति का जादूगर कहते हैं और ये नाम उन्होंने यूं ही नहीं पाया। उनकी प्रशासनिक पकड़, ब्यूरोक्रेसी पर नियंत्रण और संगठन के समय पार्टी को संभालने की क्षमता उन्हें बाकियों से अलग बना दी। गहलोत ने अपने कार्यकाल में योजनाओं से सीधा जुड़ाव बनाया, चाहे चिरंजीवी योजना हो, इंदिरा रसोई हो या फिर महंगाई राहत कैंप। उनका फोकस हमेशा वेलफेयर पॉलिटिक्स पर रहा, लेकिन युवा वर्ग ये धारणा बन गई कि गहलोत पुराने दौर की राजनीति करते हैं, जहां सत्ता केंद्रित अनुभववादी सोच हावी है। आज अगर सीधा चुनाव हो तो उनका कोर वोट बैंक अब भी मजबूत है, लेकिन उम्र, कार्यशैली और पायलट खेमे की नाराजगी उनके वोट प्रतिशत को सीमित कर सकती है। भाजपा की दिग्गज और 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे सिंधिया की अगर बात करें, राज्य का नाम आते ही राजस्थान के हर इलाके में चर्चा होती है। महारानी का जलवा अब भी है, यह वक्त ने फीका कर दिया। वसुंधरा की लोकप्रियता का ग्राफ भले उतार चढ़ाव वाला रहा हो, लेकिन उनकी जनसंपर्क क्षमता और राजनीतिक करिश्मा अब भी कम नहीं हुआ है। उन्होंने प्रदेश में कई बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दिए, लेकिन उन पर वंशवाद और संगठन से दूरी के आरोप भी लगे। आज अगर सीधा चुनाव हो तो भाजपा का पारंपरिक वोट बैंक और महिला मतदाता अब भी वसुंधरा के पक्ष में झुक सकते हैं, पर पार्टी में उनकी भूमिका सीमित होने और नई पीढ़ी के नेताओं के उभार ने उनके समीकरणों को थोड़ा कमजोर कर दिया है। फिर भी एक बात तय है कि वसुंधरा राजे अब भी वो नाम है जो वोट खींचना जानती है। अब आते हैं कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान नेता सचिन पायलट पर। पायलट का नाम राजस्थान में सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक आंदोलन की तरह उभरा है। उन्होंने युवाओं, किसानों और शिक्षित वर्ग में भरोसे की एक नई लकीर खींची। पायलट की लोकप्रियता सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक फैली। उनका साफ सुथरा चेहरा, सदे हुए शब्द और विकास की नई सोच उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। हालांकि पार्टी में उनके साथ हुए राजनीतिक टकराव ने उनकी छवि को संघर्षशील बना दिया है, लेकिन यही संघर्ष अब उनकी ताकत बन रहा है। अगर राजस्थान की 8 करोड़ जनता से मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव हो तो युवा और शहरी वोटरों का झुकाव सचिन पायलट की ओर साफ दिखाई देगा। उनके समर्थक भी कहते हैं कि अब वक्त है नई सोच और नई पीढ़ी के नेता को मौका देने का, और यही भावनात्मक अपील उन्हें बाकी दिग्गजों से बिल्कुल मजबूत दावेदार बनाती है। और अब आते हैं राजस्थान की सियासत के सबसे बेबाक और बागी चेहरे हनुमान बेनीवाल पर। आरएलपी के मुखिया किसान आंदोलन से लेकर विधानसभा तक अपनी आवाज बुलंद से चर्चा में रहे बेनीवाल आज भी जनता के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। बेनीवाल की राजनीति जातिगत समीकरणों से ऊपर जन संघर्ष की राजनीति है। वो खुले मन से कहते हैं, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस और भाजपा दोनों को कई बार आजमाए, अब 2028 में मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं दिखाऊंगा असली बदलाव। उनकी अपील अब युवा वर्ग और किसानों के बीच गूंजने लगी है।
बेनीवाल की खासियत है वो जनता के गुस्से को अपनी ताकत में बदलना जानती है। हालांकि पूरे प्रदेश में उनकी पहुंच सीमित है, लेकिन जिन इलाकों में वे लोकप्रिय हैं वहां उनका समर्थन भावनात्मक है। अगर सीधा चुनाव हो तो बेनीवाल तीसरे विकल्प के तौर पर राजस्थान की सियासत में बड़ा झटका दे सकती है। तो अगर आज राजस्थान में मुख्यमंत्री का सीधा चुनाव हो तो मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। भजनलाल शर्मा संगठन के भरोसे और सादगी के साथ, अशोक गहलोत अनुभव और प्रशासनिक पकड़ के साथ, वसुंधरा राजे अपने करिश्मे और महिला वोटों के सहारे, सचिन पायलट नई सोच युवा ऊर्जा के बल पर और हनुमान बेनीवाल जनता के गुस्से और जज्बे के साथ मैदान में होंगे। सवाल यह है कि जनता किसे चुनेगी ये तो वक्त बताएगा, पर एक बात तय है कि राजस्थान की राजनीति अब सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि व्यक्तित्व और भरोसे की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में जो जनता का दिल जीत ले वही बनेगा अगला जन मुख्यमंत्री। राजस्थान की सियासत जहां हर नेता एक कहानी है और हर कहानी में छिपा है अगला अध्याय। इस पर आपके विचार भी बताएं कि अगर राजस्थान में आज चुनाव हो तो इन पांचों नेताओं में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।